हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं विवेक सैनी और आप देख रहे हैं वीवूज ऑटो व्लॉग्स। आज हम बात करेंगे केटीएम के एक और नए प्रोडक्ट के बारे में। जी हां, हम बात करने वाले हैं केटीएम ड्यूक 125। केटीएम एक ऑस्ट्रियन मोटरसाइकिल है और सभी लोगों को पता है कि वो ज्यादातर स्पोर्ट्स बाइक या फिर एडवेंचरस बाइक्स में ज्यादा ध्यान देती है। ऑफ रोडर बाइक भी इंडिया में यहाँ पर एक एडवेंचरा के नाम से आने वाली है, तो उसका तो इंतजार बेसब्री से है। लेकिन थोड़ा सा केटीएम की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। केटीएम 2012 में इंडिया में आया था बजाज ऑटो के ओनरशिप में। तो जब भी आप बजाज ऑटो का या केटीएम का शोरूम देखोगे तो वो सिंक रहेगा बजाज के शोरूम के साथ में। अभी अगर मैं बात करूं यहाँ पर केटीएम के प्रोडक्ट्स की, तो 200 ड्यूक, 390 ड्यूक, 200 आरसी एंड 390 आरसी, केटीएम ड्यूक 125 जो है वो जरूर यहाँ पर शामिल हो गई है। यानी कि प्रीमियम सेगमेंट से थोड़ा सा नीचे हटकर जो है केटीएम ने इस बार ध्यान दिया, और उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा ड्यूक के फेवर में हमेशा रहे हैं लेकिन वो खरीद नहीं पाते ड्यू टू द एक्सपेंसिव कॉस्ट, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा हटके इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया है। तो केटीएम ड्यूक के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, केटीएम ड्यूक 125, आप ड्यूक नाम से ही समझ रहे होंगे कि ये ड्यूक की लाइनअप है। आप जब इसको एक बार देखेंगे तो बिल्कुल आपको ड्यूक 200 की याद आने वाली है। ग्राफिक्स की मैं जरूर यहाँ पर तारीफ करूंगा। कलर्स की बात करें तो यहाँ पर ऑरेंज, व्हाइट एंड ब्लैक कलर में ये अवेलेबल है, यानी कि 3 कलर ऑप्शन ही आपके पास आएंगे। प्राइस की बात की जाए तो 1.18 लाख रुपीज एक्स शोरूम दिल्ली में इसका प्राइस है, जो ऑन रोड आते आते 1.32 टू 1.35 लाख रुपीज तक पड़ता है। यहीं पर आप अगर फर्क देखोगे तो ये 125 सीसी की सबसे एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल है और इंडिया की सबसे पहली 125 सीसी की मोटरसाइकिल है जो सिंगल चैनल एबीएस के साथ में इंट्रोड्यूस कराया गया है। यहाँ पर अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो कोई डायरेक्ट कंपटीशन इसका डिस्प्लेसमेंट यानी कि सीसी के मामले में तो नहीं है, बट हाँ, इनडायरेक्ट की बात की जाए तो YZF R15S, पल्सर NS 200 ABS वेरिएंट एंड अपाचे 200 ABS वेरिएंट जरूर यहां पर फॉल करता हुआ नजर आएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और केटीएम के बारे में बात करते हैं। ये केटीएम मुझे प्रोवाइड की है केटीएम गाजियाबाद ने, तो थैंक्स अ लॉट प्रोवाइडिंग मी दिस एटीएम टू रिव्यू द यूनिट। देखिए, इस बाइक की डिजाइन लैंग्वेज हूबहू सेम है ड्यूक 200 से, सेम डिजाइन है। मैं तो ये कहूंगा कि जो कलर्स हैं वो भी सेम आते हैं। कन्वेंशनल केटीएम जैसे ही इसके अलॉय व्हील्स भी आपको नजर आएंगे, यानी कि ऑरेंज कलर के साथ में। काफी सारे आपको यहाँ पर कट्स एंड कर्व्स बॉडी में नजर आएंगे। टेरेलिस फ्रेम इंस्पायर्ड ही इस बार की केटीएम ड्यूक 125 की चैसी भी है। देखिए, बाइक्स की अगर हम डायमेंशन की बात करें तो ये सेम डायमेंशन जो कि आपको ड्यूक 200 में आते हैं उन्हीं पर बेस्ड है। लेंथ 1993 मिलीमीटर, 789 मिलीमीटर की विड्थ एंड 1083 मिलीमीटर का हाइट यहाँ पर दिया गया है। व्हील बेस थोड़ा सा लंबा है, 1366 मिलीमीटर का व्हील बेस एंड ग्राउंड क्लियरेंस 175 मिलीमीटर की आपको यहाँ पर दी गई है। कर्व वेट जो इस बाइक का है वो है 148 kgs। हाँ, अगर मैं सस्पेंशंस की बात करूं तो फ्रंट में 43 मिलीमीटर का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फॉक एंड रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन आपको दिया गया है। टायर साइज की बात कहीं की जाए तो 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स यहाँ पर आपको ऑफर किए जा रहे हैं। फ्रंट के जो टायर्स हैं वो 110/70 रेडियल 17 इंचेस के हैं, तो रियर के 150/60 रेडियल 17 इंचेस के दिए गए हैं। रियर के टायर ज्यादा थिक है जो आपको ज्यादा बेहतर हैंडलिंग और ग्रिप प्रोवाइड करने में मदद करेंगे। ब्रेकिंग सेटअप यहाँ पर डुअल डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं। जी हाँ, यहाँ पर सिंगल चैनल एबीएस ऑफर किया गया है। डुअल चैनल यानी कि रियर व्हील में आपको कोई भी एबीएस नहीं मिलेगा। फ्रंट के डिस्क ब्रेक का साइज है 300 मिलीमीटर, तो रियर के डिस्क ब्रेक का साइज आपको 230 मिलीमीटर का यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। इंजन स्पेसिफिकेशंस की भी लगे हाथों बात कर लेते हैं। 124.7 सीसी का इंजन सिंगल सिलेंडर इंजन है जो कि पावर डिलीवरी करता है आपको 14.5 bhp की 9250 आरपीएम पे एंड 12 न्यूटन मीटर का टॉर्क 8000 आरपीएम पे। थैंक्स टू केटीएम के उन्होंने यहाँ पर फ्यूल इंजेक्टेड इंजन एंड लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। क्लेम्ड माइलेज अभी तक का केटीएम का तो कुछ ऐसा सच नहीं है, बट हाँ, सिटी ड्राइव में ये आपको 45 टू 48 kmpl के करीब माइलेज देती हुई नजर आएगी। ये जो इंजन है वो 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ में आता है जिसकी एक अच्छी खासी बैंडविड्थ है। फ्यूल टैंक भी आपको यहाँ पर 10.2 लीटर्स का ऑफर किया जाता है। देखिए, अगर फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात कर लेते हैं जो कि फुली डिजिटल यूनिट है
ओडोमीटर हो, चाहे यहाँ पर मोड्स हो, वो आपको एक लेफ्ट साइड में बटन दिया जाता है मोड्स एंड सेट का, उससे आप डिफरेंट डिफरेंट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से इसके ओडोमीटर या फिर एवरेज स्पीड, रेंज जैसे फीचर्स को लाभ उठा सकते हैं। आरपीएम मीटर, फ्यूल गॉज एंड टेम्परेचर गॉज जैसी चीज़ें आपको यहीं पर इंस्ट्रूमेंटल कंसोल पर ही मिल जाएगा। डैशबोर्ड के जितने भी सिग्नल्स हैं वो आपको ऊपर लाइट के फॉर्म में मिलेंगे, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है जैसे कि इंडिकेटर या फिर न्यूट्रल की मैं बात करूँ तो वो इंस्ट्रूमेंटल कंसोल के जस्ट ऊपर वाले पोर्शन में प्रोवाइड किए गए हैं। इस बाइक की हेडलैम्प यूनिट जो है वो AHO है और हेलोजन ही यहाँ पर यूज किया गया है, किसी भी प्रकार का LED आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। हैंडल बार बाइक का काफी छोटा है, बट हाँ उससे आपको कभी भी इरिटेशन नहीं होगी, ना ही उससे किसी भी प्रकार के ड्राइविंग स्टाइल में अंतर आने वाला है। राइट साइड में किल स्विच एंड हॉर्न दिए गए हैं, तो वही लेफ्ट साइड में हाई लो बीम, पास, इंडिकेटर एंड सेल्फ स्टार्ट के स्विचेस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए बात कर लेते हैं इस बाइक की ड्राइविंग स्टाइल की। 125 सीसी के होने के बावजूद भी इसके परफॉर्मेंस में 125 सीसी का मजा नहीं है। आपको ये किसी भी एंगल से 150 या 180 सीसी की बाइक की ही नजर आने वाली है, एंड रीजन बीइंग इट्स सो पावरफुल। 14.5 bhp यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रही है KTM। एग्जॉस्ट नॉट आपको 200 ड्यूक की बिल्कुल भी याद नहीं दिलाएगी। एग्जॉस्ट नॉट इस बाइक की अलग ही है। हाँ, इसका जो साइलेंसर है वो जरूर अंडर द बेली है। ज्यादा स्पोर्टी और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक है ये, कंपेयर की जाए इसके सेगमेंट की और बाइक से। लोअर आरपीएम पर भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस देती है। टर्न्स पर इस बाइक पे आपको कभी भी इनकॉन्फिडेंट महसूस नहीं होगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं ना कहीं जो है आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो रहा है या हैंडलिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो टर्न्स में ये काफी कंफर्टेबल आपको रखेगी। बाइक की हैंडलिंग लाजवाब है। मैं लिटरली इसको मैंने 25 से 30 किलोमीटर चलाने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि हैंडलिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। टॉप स्पीड्स पर भी बाइक कहीं पर भी डगमगाती नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि किसी भी झोंके से जो है वो इधर या उधर शिफ्ट हो जाएगी या लेन चेंज करवा दे। डीप ब्रेकिंग में बहुत कॉन्फिडेंट है। हालांकि रियर में जो है आपको डिस्क ब्रेक्स ही मिलते हैं, वो लॉक नहीं होते हैं। ये बात मैंने देखी है। 80 किलोमीटर तक की स्पीड पे अगर आप वहाँ पर ब्रेक्स का यूज़ कर रहे हो तो वो लॉक इतनी आसानी से नहीं होती है, अनटिल अनलेस आप बहुत डीप ब्रेक मार रहे हो। ABS यूनिट जो फ्रंट की है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती है। टॉप आरपीएम्स पे भी बाइक में वाइब्रेशन मुझे महसूस नहीं हुई। अगर आप 100 किलोमीटर पार क्रॉस करते हो ना, तब आपको वाइब्रेशन या झंझनाहट जो है वो बाइक के इंजन से होते हुए हैंडल बाग तक नजर आएगी। उससे कम रेंज में अगर आप 60, 80 या 90 तक चला रहे हैं तो वाइब्रेशंस की शिकायत इस गाड़ी में बहुत ही कम है। गियर शिफ्ट्स बहुत स्मूथ गियर शिफ्ट्स हैं, तो वहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। विद इन अ क्लिक जो है आपके गियर जो है वो तुरंत के तुरंत शिफ्ट हो जाएंगे। क्लच बहुत सॉफ्ट है, हार्ड क्लच नहीं है, यानी कि अगर आप सिटी में यूज कर रहे हो बाइक को तो आपके हाथ यहाँ पर नहीं दुखेंगे, जो कि मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंजन की परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रेसिव है। 125 सीसी होने के बावजूद भी आपको कहीं से भी 150 सीसी से कम का नहीं महसूस करवाएगी। इनिशियल पिकअप काफ़ी अच्छा है और इंजन 100 किलोमीटर पर आवर से पहले कहीं भी नॉइजी फील नहीं होता। आपको ये नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा नॉइज कर रहा है। हायर आरपीएम्स पे इंजन अक्सर जो है वो नॉइज करने लग जाते हैं। सस्पेंशन यूनिट की बात करना भूल गया था। सस्पेंशन यूनिट जो वो फ्रंट के जो है वो थोड़ा हार्डर एंड पर ही है, ताकि आपको हैंडलिंग अच्छी मिल जाए और आप जब ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो वो ज़्यादा शॉक एब्जॉर्ब कर लें। जबकि पीछे आपको मोनोशॉक ही दिया गया है जिसका ट्रेवल ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से जो पिलियन पर्सन है या फिर मैं को ड्राइवर की बात करूं तो वो काफी कंफर्टेबली बैठेगा और उसको पॉट होल्स कवर करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो अब बात करते हैं क्या 1.3 लाख रुपीज प्राइस टैग में ये गाड़ी एक अच्छी चॉइस है? मेरे ख्याल से हाँ, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चॉइस ये रहने वाली है जो सिटी कम्यूटर्स हैं या फिर वीकेंड्स में प्लान करते हैं या मंथली एक ट्रिप प्लान करते हैं। थोड़ा सा 150-200 किलोमीटर की ड्राइव करना उनको ज़्यादा पसंद है। मेरे ख्याल में उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये बाइक काफ़ी सूट करेगी, अगर आपका बजट 1.5 लाख से कम है तो। अगर आप कुछ छोटी ट्रिप्स प्लान करते हो तो मेरे ख्याल में ये एक बेहतर चॉइस होगी। नो डाउट इस बाइक का जो परफॉर्मेंस है वो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। तो बस आज के इस टॉपिक में इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज बचती हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहां पर ज़रूर आपका रिप्लाई करूंगा। और नीचे दिया गया है यहीं पर इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ पर जाके आप मुझे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं ताकि मैं अपने Q&A सेशन की वीडियो में आपके क्वेश्चंस
ले सकूं। तो मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ।